लुत्फ़न एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मुक़ीमा बानो करबलाइया बिनते हकम अली रूह को सवाब। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन मुंतजबीन मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व ख़िताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना ला नुज़ीउ अमला आमिलिम मिनकुम मिन ज़करिन व उन्सा। सलावत भेजे मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़द्र, ये एक मोमिना एक मरहूमा के इसाले सवाब की मजलिस है और हम लोग उस तक उस सवाब को पहुँचाने के लिए हाज़िर हुए हैं जिसकी वो मुस्तहक़ है। ज़िंदगी भर आज़ादारी में गुजारने के बाद एक इंसान की तमन्ना होती है कि वो महशर को उसके हुसैन के साथ करार दे। इससे अच्छा इसाले सवाब नहीं हो सकता कि आप हुसैन की मजलिस उसके नाम पे करें ताकि उसका हश्र उसका नशर इमाम हुसैन के साथ हो जाए। ऐज़ान गिरामी, इस वक्त की मुख्तसर सी गुफ्तगू के लिए मैंने जो उन्वाने कलाम करार दिया है उसमें इरशाद होता है कि हम परवरदिगार आलम इन्ना ला नुज़ीउ, हम कभी भी किसी भी आमिल के अमल को बर्बाद नहीं करते, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। ये एक आया करीमा है जिससे ये पता चलता है कि खालिक़े कायनात ने कभी भी बंटवारा नहीं किया। क्या बात है। चाहे मर्द हो चाहे औरत, कोई बंटवारा नहीं हो। ये बंटवारे सियासत के हैं, कुदरत के नहीं। ये मर्द और औरत में तफरीक ये सियासत ने रखी है, कुदरत ने नहीं रखी। कुदरत ने तो क्या अच्छा जुमला कहा कि हम किसी भी आमिल के अमल को बर्बाद नहीं करेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। इसका मतलब ये कि अल्लाह ने ये दो लफ्ज़ें रखकर एक बात का और सबूत दिया कि मर्द होना या औरत होना ये निज़ाम तफरीक पैदा नहीं करता, अलबत्ता उसका आमिल होना उसकी इज़्ज़त को बढ़ाता है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ख्र मर्द होने में नहीं होगा, मोमिन होने में होगा, और फ़ख्र औरत होने में नहीं होगा, फ़ख्र मोमिना होने में होगा। मर्द और औरत एक ऐसी सिन्फ की तकसीम है जिसमें इंसान के कुदरत और इख्तियार ने कभी कोई अमल अंजाम दिया ही नहीं है। उसके मर्द बनाने में उसका हाथ नहीं है, उसके औरत बनने में उसका हाथ नहीं। अल्लाह ने मर्द बना दिया तो मर्द है, औरत बना दिया तो औरत है। तो मर्द और औरत होने में फ़ख्र क्या है? अलबत्ता मोमिन होने में फ़ख्र इसलिए है कि अल्लाह ने मोमिन नहीं बनाया है, मोमिन बनना इंसान का काम है। तो फ़ख्र उस पे होना चाहिए जिस पे अपनी ताकत लग रही हो। उस पे क्या फ़ख्र है जिस पे अल्लाह की ताकत लगी। आपको मर्द अल्लाह ने बना दिया तो आप मर्द हैं, उसे औरत अल्लाह ने बना दिया तो वो औरत है। इस पे फ़ख्र करने की फ़ख्र करने की ज़रूरत इस पे है कि आप मोमिन हैं इसलिए फ़ख्र के काबिल हैं।
मोमिना है इसलिए फ़ख्र के काबिल है। और अगर सिन्फ में फ़र्क की बात आती तो फिर कोई भी औरत कोई भी मर्द लड़ते चले जाओ। लेकिन दुनिया इंसानियत को अल्लाह ने फ़जीलतों से नवाजते हुए कोई तकसीम नहीं की, और एक ही तकसीम की है कि मोमिन होने में, आमिल होने में। अब अलबत्ता तुमने अगर अमल किया है तो हम उस अमल का बदला ज़रूर भी ज़रूर देंगे। लेकिन अल्लाह ने इंसानियत की दुनिया में एक सबसे बड़ा निज़ाम ये रखा कि इंसान को इख्तियार देकर एहतियाज का खूगर बना दिया। ये लफ्ज़ जब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आप अपने माँ बाप को तस्लीम न कर लें। ये माँ बाप क्या हैं? माँ बाप के लिए एक आयत में सुनाता हूँ इब्तदाई तौर पर। खलकनाकुम मिन ज़करिम व उन्सा, मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत ही से पैदा किया है। देखिए, मौजू पर जब आदमी बोलता है तो उसको बड़ा खुद लुत्फ़ आने लगता है। मैंने तुम्हें एक मर्द और एक औरत ही से पैदा किया है। मेरे माबूद, ये तो हमें भी पता है कि हम एक मर्द और एक औरत से पैदा हैं, उन्हीं को माँ बाप कहा जाता है। का ये तो बात सच है कि तुम्हें पता है, लेकिन कभी कभी उस बात को याद दिलाना भी ज़रूरी है जिसका तुम्हें पता है। बहुत तवज्जो से, जिसका तुम्हें पता है। जैसे अजान इसलिए नहीं दिलवाई जा रही है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि नमाज वाजिब है या नहीं। तुम्हें पता है कि नमाज वाजिब है, अजान इसलिए दिलाई है कि भूल ना जाना। भाई, ये जो अजान दिलवाई जा रही है ऐसा थोड़ी है कि हम ये भूल गए थे कि वाजिब है ही नहीं। वाजिब तो है और हमें याद भी है। अजान इसलिए दिलवाई जा रही है कि वाजिब है, अब वक्त आ गया है अदा करने का। तो हम इसलिए थोड़ी कह रहे हैं कि तुम माँ बाप को भूल गए हो। हमने तो इसलिए ये बात कही है कि माँ बाप हैं, इन्हें भूल मत जाना। हमने तुम्हें एक माँ से और एक बाप से पैदा किया है। ये एक अजीबो गरीब, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद। ये एक अजीबो गरीब मजबूरी है खिलकत की कि हम माँ बाप से पैदा हुए। आप कहोगे कि मौलाना ये क्या लफ्ज़ है? देखिए, लफ्ज़ों के ज़िम्मेदार हैं आप, मैं तो पढ़ने का ज़िम्मेदार हूँ। ये एक खिलकत की मजबूरी है कि हम माँ बाप से पैदा हुए। बड़ी बात है भाई, क्या बात? हम मखलूक होकर मजबूर हैं कि माँ बाप के ज़रिए से पैदा हुए। वो खालिक होकर मजबूर नहीं है कि माँ बाप के ज़रिए से पैदा करे। यानी इसका एक आसान तर्जुमा भी कर दूं, हम पैदा होने में मजबूर हैं माँ बाप के, वो पैदा करने में मजबूर नहीं है माँ बाप का। अगर वो पैदा करने में मजबूर होता तो ईसा को बगैर बाप के पैदा ना करता। ईसा को बगैर बाप के पैदा नहीं करता और जनाब आदम को बगैर माँ बाप के पैदा ना करता। इसका मतलब ये कि अल्लाह हर इंसान को चाहता तो कबीले इंसानियत यूं ही दुनिया में बढ़ता चला जाता कि वो पत्थरों की पैदावार अलग रखता, दरख्तों की पैदावार अलग रखता और पहाड़ों की पैदावार अलग रखता। इतने कबीले पहाड़ों से पैदा हो गए, इतने कबीले दरख्तों से पैदा हो गए, इतने आसमान से टकरे, इतने पवित्र पुत्र हैं, इतने गंगा पुत्र हैं, इतने सूर्य पुत्र हैं। वो माँ बाप का मोहताज ही नहीं था। आखिर वो नाक़े साली को ऊँटनी से पैदा कर सकता है, नाक़े साले को पत्थरों से पैदा कर सकता है, पहाड़ों से पैदा कर सकता है, तो क्या इंसान पहाड़ों से पैदा नहीं कर सकता था? नाक़े साले को पहाड़ों से पैदा कर दिया तो क्या इंसानों का कबीला नहीं बना सकता था? नहीं, उसने हर आदमी को एक माँ बाप के ज़रिए से पैदा किया ताकि दुनिया ये समझ ले कि ये ज़िंदगी है ही माँ बाप के ज़रिए से। ये ज़िंदगी न होती अगर माँ बाप न होते, हम इस आंगन में न चलते अगर माँ बाप न होते, हम इस दुनिया में ज़िंदा न होते अगर माँ बाप न होते। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने यह साबित कर दिया है हर आदमी पर माँ बाप को रख कर के, सुनो, जब तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर माँ बाप के तो जन्नत में जाओगे कैसे बगैर माँ बाप के? ये बहुत अजीब और गरीब बात है। तुम्हें एक माँ बाप ही के ज़रिए से आखिरश पैदा किया। क्यों पैदा किया ये तुम जानो, लेकिन तुम्हें ये सोचना ज़रूर पड़ेगा कि माँ बाप हैं और उसका इनकार नहीं कर सकते। तुम भी माँ बाप ही की वजह से हो।
अगर ये माँ बाप ना होते तो तुम ना होते। ये कल्ले हयात तैयार हुआ है माँ बाप की मेहनत से। ये जोरे बाजू पैदा हुए हैं किसी के कुव्वते बाजू से। ये तुम्हारी जिंदगी का हसीन कला तैयार हुआ है उसी की वजह से। तुम जिम की पैदावार नहीं हो, ये सेहत तुम्हें जिम ने इनायत नहीं की है, ये किसी का अतिया है। जाहिर सी बात है, आज तुम जिम में दंड बैठक लगाकर सोच रहे हो कि हम बहुत बड़े सेहतमंद हो गए। ये सेहत ही कहाँ से होती अगर जिस्म ना होता। शुक्रिया उसका करो जो जिस्म को यहाँ लाया है। शुक्रिया जिम का मत करो, क्या बात है भाई, जिस्म का शुक्रिया करो। जिस्म कौन लाया है? तुम्हें तो जिंदगी भी नहीं मिलती अगर माँ बाप ना होते। तो इसका मतलब ये कि माँ बाप वसीला है हयात का। क्या है? वसीला है हयात का। अगर माँ बाप वसीला हैं हयात का तो इतना सुन लो कि तुम दुनिया में आ नहीं सके बगैर वसीले के, तो जन्नत में जाओगे कैसे बगैर वसीले के? तुम्हें दुनिया में आने का जरिया किसको बनाया? माँ बाप को। माँ बाप कौन है? एक लफ्ज़ दरमियान में आ गया है जिसे मैं कहना ज़रूरी समझता हूँ। जितने भी अफराद मेरे सामने आ चुके हैं, बहरहाल ये ज़रूरी है। माँ बाप कौन है? माँ बाप कुछ नहीं है, तुम्हारी ज़र्फ़े इताअत को नापने का एक पैमाना है माँ बाप। तुम्हारे ज़र्फ़े इताअत के नापने का पैमाना है माँ बाप। हमने दुनिया में माँ बाप को रखा ही इसलिए कि मोहल्ले वालों को यकीन हो जाए कि जो अपने माँ बाप ही का नहीं है वो हमारा क्या है। हमने ये जो माँ बाप रखे हैं तुम्हारे ज़र्फ़े इताअत को नापने के लिए, और दोनों तरह ज़र्फ़े इताअत नापा गया है। इनको तुम्हारे दरमियान में रखकर हमने ये देखा है कि तुम पालने वाले के भी हो या नहीं। मजलिस तो हो चुकी है, लफ्ज़ रह गया है। अगर तुम पालने वाले ही के नहीं हुए तो पैदा करने वाले के क्या होंगे? अब एक लफ्ज़ है जो मजलिस को मजलिस बना सकता है अगर आप आमादा हो गए। सुनो, ये माँ बाप हमने रखे इसलिए थे कि हम देख सकें शुक्रिया कितना कवी है, शुक्र कितना कवी है। खिलकत का शुक्रिया होगा, खिलकत का शुक्र होगा, तरबियत का शुक्रिया होगा। माँ बाप का शुक्रिया करो, हमारा शुक्र करो। अनुष्कुरली वाले वालिदैन, हमारा शुक्र करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया करो। इन्हें हमने ज़मीन पर भेजा ही इसलिए था कि देखते हैं बंदा कितना है हमारा। अगर इन्हीं का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? और इनसे भी हमने कह दिया था तुम इसे अपने घर से निकालो, मैं इसे अपने घर से निकाल दूं। बड़ा अजीब जुमला है ये, बड़ा अजीब जुमला है ये। तुम इसे अपने घर से निकालो, हम इसे अपने घर से निकाल देंगे। इसलिए कि हम समझते हैं तुम्हें माँ बाप हम ही ने बनाया है। जब हमने बनाया है, अब ये जब तुम्हारा ही नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा? मैं ये समझता हूं कि हर फ्रेंड रिक्वेस्ट गलत है जो माँ बाप का नहीं है। अब एक लफ्ज़ सुनिए और जलालपुर में उसे उभरना चाहिए। ये सास अम्मा को भी धोखा हुआ है कि वो दामाद के मम्मी कहने पर खुश हो रही है। कठिन तो है जुमला, लेकिन जुमला है। ये सास अम्मा को धोखा हुआ है कि दामाद के मम्मी कहने पर खुश हुई है, जो 23 साल पालने वाली को अम्मी ना कह सका। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले बाबा। इसकी सही तफसीर सुन लीजिए, जरा हिर्सो हवस के परत हटाइए
तब देखते हैं ये कितनी बार मम्मी कहता है। जरा लालच के पर्दे अलग कीजिए, तब देखते हैं कि ये कितनी बार मम्मी कहता है। जरा जहेज की फहरिस्त कम कीजिए, तब देखते हैं ये कितनी बार मम्मी कहता है। जरा बनावटी मोहब्बत को अलग कीजिए, तब देखते हैं ये कितनी बार मम्मी कहता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अजमत की बुनियाद पर मम्मी न कह रहा हो, दौलत की बुनियाद पर मम्मी कह रहा हो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द से पैदा किया और एक औरत से पैदा किया। तुम क्या समझ रहे थे कि ये माँ बाप हमने यूं ही तुम्हारे सरों पर मुसल्लत कर दिए हैं? हम निज़ाम खिलकत को किसी भी राहों से आज़ाद कर सकते थे, कहीं से भी दुनियाए इंसानियत के कबीले को आबाद कर सकते थे, मगर हमने जानबूझकर माँ बाप को तुम्हारे सरों पर रखा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा ज़र्फ़े इताअत सिर्फ माँ बाप के सामने ही बिखर के रह जाए। तुम क्या उस कुदरत का एहसान मानोगे जो इन दो माँ बाप के न हुए? हमने इन्हें नहीं रखा था, हमने तुम्हारे तकब्बुर को बेलगाम होने से बचा लिया था। हमने ये माँ बाप नहीं रखे तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे तकब्बुर को बेलगाम होने से बचा लिया। वरना तुम तो जब सड़कों पे आते थे तो गुरूर की दुनिया में किसी बड़े को बड़ा ही न समझे। जब सारे बड़ों को आदमी छोटा मानने लगता है तभी उसे इस्लामी सिफत मुतकब्बिर मानने लगती है। क्या जुमला है! इस्लामी सिफत ऐसे ही इंसान को मुतकब्बिर कहती है जो समाज के किसी बड़े को बड़ा ना माने, और ऐसे ही इंसान के लिए अल्लाह ने वालिदैन को रखा है ताकि जब समाज के हर बड़े के सर पे वो पैर रख के आए तो घर में आकर मजबूरियों से गिर जाए और ये सोचे कि मैं सबसे बड़ा हूं, ये मुझसे बड़े हैं। मैं कहना ये चाह रहा था माँ बाप के ज़ुमरे से, मैं कहना ये चाह रहा था कि तुम तो ये सोचने लगे कि हम सबसे बड़े हैं, हमने माँ बाप को रखा, तुम नेताजी बन गए, ये तुमसे भी बड़े। तुम हुज्जतुल इस्लाम हो गए, ये तुमसे भी बड़े हैं। क्या बात है भाई! जिनको सबने चूमा तुम इन्हें चूमो। मुतवज्जे रहो, तुम्हारे तकब्बुर का कोई हिस्सा इनसे बड़ा नहीं है। तुम्हारी बड़ाई तुम जो भी हो गए, वक़्फ़िज़ जनाहज़्ज़ुल, खबरदार इनके लिए कांधे झुकाओ। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तू मैं करने वाला कभी भी घर में आके उफ न कह दे। ये तुमसे बड़े हैं, तुम समाज में सबसे बड़े हो गए लेकिन ये तुमसे बड़े। फ़क़्फ़िज़ जनाहज़्ज़ुल, ये जलालपुर है जो मौजू की मजलिस सुनता है, इसलिए मैं लफ्ज़ कहूँगा, मजहब बदले हैं मगर अज़मते वालिदैन नहीं बदली है। मजहब जरूर बदले हैं लेकिन कभी अज़मते वालिदैन नहीं बदली। अगर हिंदुओं के मजहब में गया तो कहा चरण छुओ, इस्लाम में आया तो कांधे झुकाओ, झुकाया दोनों जगह गया है, मजहब चाहे कोई भी हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक लफ्ज है जो मेरे मुंह पे आ रहा है, मेरे मुंह पे आ रहा है। देवता भी तक़सीम मजहब में अजमत के एक ही कबीले के अंदर वक्फ हैं। क्या बात है! हर देवता एक ही कबीले में, जिन्हें हिंदू मानता है उन्हें मुसलमान नहीं मानता, जिन्हें मुसलमान मानता है उन्हें हिंदू नहीं मानता, मगर वाहरे वालिदैन। इसका मतलब यह है कि अज़मते वालिदैन किसी मजहब की चहार दीवारी में बंद नहीं है, किसी अकीदे के महल की तामीर नहीं है। अज़मते वालिदैन किसी फिक्र की अनोखी तस्वीर नहीं है। अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन नाम है एक ऐसी शय का कि जहां इंसानियत को बहरहाल उसकी ताज़ीम करनी है। क्यों पैदा किया?
क्यों पैदा किया माँ बाप को, अब ये मत हमसे पूछो कि क्यों पैदा किया, लेकिन हाँ हम परवरदिगार आलम हैं, हमने पैदा किया है। अब एक लफ्ज़ और रह गया है जो इस तरफ को जाऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं इधर को वापस आऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि ज़रा सोचो तो सही कितना बड़ा पैमाना था माँ बाप जो इस घर में रहकर तुम्हें जन्नत तक जाने का ज़रिया बने। एक लफ्ज़ सुनिए, एक लफ्ज़ सुनिए, चाहे तुम कितने ही बड़े क्यों नहीं हो गए हो, अगर बाप का नाम हटा दिया तो न स्कूल में पहचाने जाओगे न कब्र में पहचाने जाओ। बहुत तवज्जो रहिएगा। हम बच्चे का नाम लिखवाने आए हैं, लिखिए बहुत बड़ा मालदार है ये बच्चा। टीचर बोला बाप कौन है, तो बच्चे रहिएगा। कल लिखिए ये 4 गांवों का मालिक है, का बाप कौन है। ये 5 किलो सोने का वारिस है, का बाप कौन है। अजीब टीचर है, हर सोने से अजीम बाप को समझ रही है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की दौलत और है, बाप की अजमत और है। मौलवी साहब निकाह पढ़ो, 4 गांवों का मालिक है लाडला। मौलवी साहब बोले बाप का नाम बताओ। अजीब बात है, आप बाप के नाम से क्या लेते हैं, कि जब तक बाप का नाम नहीं आएगा निकाह सही नहीं होगा। निकाह होगा ही नहीं, निकाह जब ही हो सकता है जब बाप का नाम हो। इसीलिए तो कुछ नस्लें ऐसी हैं जो अपने निकाह का पता ही नहीं देती हैं। इसलिए कि निकाह का नाम आएगा तो बाप का नाम पूछा जाएगा, लेकिन बाप का नाम, चलो यहाँ तक तो सही थी, अब तक तो जिंदा थे, अब मर गए तो मौलवी साहब बोले बाप का नाम बताओ। है तो मकान में रहने के लिए बाप का नाम, स्कूल में जाने के लिए बाप का नाम। अब मौलवी साहब ने हैरत कर दी, ताज्जुब कर दी कि मरने के बाद भी का बाप का नाम। मैंने कहा मौलाना ये क्यों पूछ रहे हो फला इब्ने फला, कहा मुझसे क्या कह रहा हो, मैं कैसे, अगर फरिश्ते भी आ गए तो यही पुकारेंगे फला इब्ने फला। इसका मतलब यह है कि जिंदगी फला के नाम नहीं है, इब्न में पोशीदा है। अरे मैं क्या कह रहा हूं, इब्न में पोशीदा है। और पहचान आदमी की जात से नहीं होती है, बाप से होती है। क्या जुमला था ये जो रायगा चला गया। जात से पहचान नहीं है, बाप से पहचान है। तो जो जात को समझे और बाप को ना समझे वो पहचान नहीं है। पहचान बाप से। यही वजह है कि जहां जहां बाप का नाम आता है, कुछ लोगों ने दामन बचाया है। हमने कहा कि भाई तुम फातिहा क्यों नहीं दिलाते, कहा मौलाना फातिहा गलत है। मैंने कहा क्यों गलत है, कहा इसमें बाप का नाम है, हम बाप कहां से लाएंगे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या मेरा लफ्ज कमजोर पड़ा, शायद मेरा लफ्ज कमजोर पड़ा। अब लफ्ज सुनिए, जहां जहां इब्न खतरे में था वहां फातिहा बिदअत हो गई, और जहां जहां इब्न था वहां 40वां सलामत है। इसका मतलब ये कि अपने मुर्दों को हरामी याद नहीं करते, हलाली याद करते हैं। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये तो मैं इधर निकल आया, नहीं आने से, लेकिन एक सिफत बाप की भी बयान होनी चाहिए जब वालिदैन पर मजलिस हो रही। इस दुनिया के अंदर एक अनोखा बाप भी है जो सारे बापों का बाप है। क्या बात है, क्या बात है भाई। का वो कौन है, मैंने कहा वो भी है। या अली अंत व अना बाबा हाज़िहिल उम्मा, अली तुम और मैं इस उम्मत के 2 बाप हैं। ये जलालपुर की अजीबो गरीब मजलिस हुई है जो इंतजार ही में खत्म हो जाएगी, मुतवज्जे रहिएगा। इसका मतलब यह है कि खानदान का बाप और है, ईमान का बाप। मुतवज्जे है। या अली तुम और मैं इस उम्मत के 2 बाप हैं। इसका मतलब बाप होने की हैसियत से भी कोई अली के बराबर नहीं है। क्या बात है। इसलिए कि 2-4 का बाप होना और है।
उम्मत का बाप होना। बाप किसे कहते हैं? बाप उसे कहते हैं जिसकी वजह से हर जहत में बेटा ही नुकसान में जाए। बाप कभी नुकसान में नहीं आ सकता। कहा कैसे कह रहे हो मौलाना? मैंने कहा अगर बेटे ने बाप को घर से निकाल दिया तब भी बेटा जहन्नमी, बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया तब भी बेटा जहन्नमी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेटे ने बाप को ना माना तब भी जहन्नमी, बाप ने बेटे को ना माना तब भी जहन्नमी। या अली तुम उम्मत के बाप हो, अगर उम्मत में से किसी ने अली को छोड़ दिया तब भी जहन्नमी। अली ने किसी को छोड़ दिया, जुमला कह रहा हूं। अगर उम्मत में से किसी ने अली को छोड़ दिया तब भी जहन्नमी, और अली ने किसी को छोड़ दिया इसलिए कि अली उम्मत का बाप है। देखिए आप बाप होने पर ताज्जुब न करें, क्या बात है? इसलिए कि बाप न जाने किस किस के बाप है अली। अरे भाई क्या भाई दो चार का बाप होना और है, उम्मत का बाप होना। एक बाप के अगर 8 हो जाएं तो फख्र से फूले नहीं समाता। हाँ, मैं 8 का बाप हूं। अरे उसको क्या करोगे जो उम्मत का बाप है? उम्मत का बाप क्यों है? ये मुझसे सुनो, उम्मत का बाप क्यों है? वो खाली उम्मत का ही बाप नहीं है, वो जमीन का भी बाप है। ये मजलिस है, वो हसनैन का बाप है, वो उम्मे कुलसूम का बाप है, वो जनाबे ज़ैनब का बाप है। और ये भी हकीकत है जो इतनी जातों का बाप है, अबू तालिब उसी का बाप है। गरज दुनिया इंसानियत को अल्लाह ने 2 जातें दी, एक बाप और एक माँ। हमने तुम्हें एक मर्द से पैदा किया और एक औरत से पैदा किया। माँ यानी दुनियाए इंसानियत का वो पुरसुकून और पुरवकार कला जिसमें जितने भी मुसल्लम और जायज़ उमूर हैं सब पूरे कर दिए जाएं। क्या बात है? हकीकतों की वो दुनिया कि जो हर लम्हा करीब आती चली जाए। तरबियत का वो लाजवाल लश्कर जिसके बाद दुनिया की कोई आदमी अपनी मेहनत को वो इनाम नहीं दे सकती जो माँ ने दिया। मैं एक लफ्ज़ कहकर अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। 2 ही दुनिया में किस्में हैं, एक तरबियत और एक इताअत। तवज्जो दीजिएगा, बाप और माँ का हक है तरबियत, बेटे और बेटियों का हक है इताअत। मुझे बस एक लफ्ज़ में कहना, क्या तुम ये कर सकते हो जैसी उन्होंने तरबियत की है वैसी ही तुम इताअत करो? क्या बात है? क्या बात है? तरबियत का बदला इताअत से दिया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि तुमने बाजू उस वक्त पकड़ा जब वो चल चुका था, उसने उंगली उस वक्त पकड़ी जब तुम चलना नहीं जानते थे। खुदा तुम्हें सलामत रखे, वरना ऐसी मजलिसें और ऐसे मौजू पर मजलिसें इस तरीके से नहीं सुनी जाती जैसे तुम सुन रहे हो। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है मौजू पर जाकिर को चलना। अगर चल रहा हूँ तो आपके बलबूते पर चल रहा हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। अब यहाँ से बस कुछ कीमती बातें और बात ख़त्म। तुम तो चलना भी नहीं जानते थे जब उसने उंगली पकड़ के चलाया। तुम तरबियत का बदला इताअत से दे ही नहीं सकते। उसकी एक वजह है, जब उन्होंने तरबियत की तुम जवान होते चले गए, तुमने खिदमत की वो बूढ़े होते चले गए। लाओ वो एलोवीरा का हलवा कहीं से जो तुम्हारी खिदमत के बदले में बुढ़ों को जवान कर दे। अगर कोई माजून ऐसा है जो तुम्हारी खिदमत का बदला तरबियत से दे दे, और तुम भी खिदमत कर रहे हो, जब उन्होंने पाला तुम जवान होते चले गए, तुमने संभाला वो बूढ़े होते चले गए। कभी तो सोचा होता कि तुम वो नहीं कर पा रहे हो जो उन्होंने किया। अब लफ्ज बदल रहा है इसलिए कि शोरा आ रहे हैं, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। लफ्ज बदल रहा है, बड़ा अच्छा लफ्ज आ रहा है, बड़ा अच्छा लफ्ज आ रहा है। अगर आप मुतवज्जे हो गए, कभी तो ऐसा करो कि जैसे उन्होंने किया वैसे करो।
कभी तो इस तरह करो जैसे उन्होंने किया। क्या वजह बनी कि तुमने उन्हें संभाला, तुम वो बुढ़े होते चले गए, उन्होंने तुम्हें पाला, तुम जवान होते चले गए। इसका मतलब ये कि मोहब्बत का वजन भी बराबर नहीं रहा। मोहब्बत का वजन बराबर नहीं रहा। इसकी मैं मिसाल ही कहाँ से दूं? नहीं, मेरे पास कोई मिसाल ही नहीं है। लेकिन एक मिसाल है, खाना होटल का भी है, खाना घर का भी है। होटल के खाने के लिए डॉक्टर ये कह रहा है खाओगे तो बीमार होते चले जाओगे, और घर के लिए कह रहा है कि खाओगे तो सेहतमंद होते चले जाओगे। खाना तो दोनों जगह का है। वजह क्या है? वजह नीयत में फर्क है। वो कबाड़ भी खाने में खिला रहे हैं कि हमें तो पैसे से मतलब है, ग्राहक से क्या। और माँ ये सोचकर खाना बना रही है कि सब कुछ मेरे बेटे को मिल जाए ताकि सेहत बन जाए। इसका मतलब ये कि फर्क नीयत का है। जब उन्होंने तुम्हें पाला तो वो ये सोचकर पाल रहे थे कि हमारा सब कुछ तुम्हें मिल जाए, और तुमने उन्हें संभाला तो तुम सोच रहे थे सब कुछ हमें मिल जाए। ये फर्क है, शऊरी अला शऊरी। बच्चे ये सोचते तो रहते हैं कि अब्बू मर जाएंगे तो कमरा खाली। देखिए, मैंने लाशऊरी की भी कैद लगाई है। अगर किसी के 5 घर भी हैं, एक घर में बाप है और माँ है, तब भी तो यही सोच रहा है, तब भी तो यही सोच रहा है। जिसके आँख कम है वो तो सोच ही रहा है। क्या बात है। मैंने कहा शऊरी और लाशऊरी, तुम्हारी नीयत में ये रहता है कि हमारे माँ बाप को एक दिन मरना है, और उन्हें उनकी नीयत में ये रहता है कि हम जितना खिलाते चले जाएंगे बच्चा। तो बड़ा फ़र्क है मोहब्बत में। ये वालिदैन की मोहब्बत है जिसने तुम्हें जवान किया है, ये तुम्हारी इताअत है जिसने उन्हें बूढ़ा कर दिया है। क्या बात है। तुम तरबियत का बदला इताअत से नहीं दे सकते। इताअत से नहीं दे सकते। इसीलिए रसूल अल्लाह से एक आदमी ने कहा कि मैंने अपनी माँ को 70 हज करवा दिए कांधों पे बिठाकर, अब भी बदला अदा हुआ या नहीं हुआ का गलत सोच रहा है। एक करवट का बदला भी नहीं है जो उसने पेट में ली है। एक करवट का बदला भी नहीं है जो उसने पेट में रखकर तुझे दिया है। उसने पूछा या रसूल अल्लाह ऐसा क्यों है? कि जब तूने कांधों पे बिठाया तो तुझे यकीन था कि तू है, और वो पेट में पाल रही थी, उसे यकीन था कि नहीं था, लेकिन पाल रही थी। क्या बात है। बड़ा फर्क है ज़हूर में और गैब में। बड़ा फर्क है। उसने तुझे पेट में रख के पाला है और तेरे पल पल की उम्मीदवार रही है। क्यों? इसलिए कि वो जानती थी कि मेरा बच्चा है। उसने उस वक्त तुझे चाहा जब तू किसी को चाहने के काबिल न था। क्या जुमला है ये, क्या जुमला है ये। तो माँ असलन एक लफ्ज़ है, औरत एक असलन लफ्ज़ है। कहा नहीं साहब, ये मैंने कहा इब्तदा में, जो लोग बाद में आए हैं उनकी भी नज़र है ये जुमला। ये सियासत ने टुकड़े किए हैं कि ये मर्द है ये औरत है। अल्लाह ने नहीं किए। अल्लाह ने तो ये कहा कि वो जो भी करेगी हम उसे बर्बाद नहीं करेंगे। तुम कोई अनोखे पैसे वाले हो, तुम हज करने गए हाजी बन के आ गए, वो हज्जन बन के आ गई। तुमने जियारत कर ली, जाहिर बन के आ गए, वो जायरा बन के आ गई। अब क्या करोगे? जुमले सुनिए, वो जायरा बन के आ गई, अब क्या करोगे? सुनो, तुम ईमान लाए मोमिन बन गए, वो मोमिना बन गई। तुम साइम बन गए, वो साइमा बन गई। क्या करोगे? तो बराबर तो साथ चल रही है। प्रधानमंत्री बनने की भी उम्मीदवार है। हालात चाहे कुछ भी हो, अपोजिशन में तो खड़ी है। एक सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। चलो कमर सुल्तान, टिकट भी तुम्हारे सामने है। जौहरी साहब तुम्हारी तरफ को देख देख के दाद देते रहते। और जो ये मजलिस में मुझे शुरू में यकीन दिलाना चाहते थे वो आखिर में पैदा हुई। अब अगर ये पैदा हो ही गई है तो जाहिर सी बात है, अभी मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, ट्रेन भी लेट हो गई। एक सलवात पढ़े मोहम्मद।
कितना बदल गया ये इंसान। मजलिस सुन के कह रहे हैं 7 बजे, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप जुमला सुनिए साहब, बहुत उम्दा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इस मजमून को कहीं मुकम्मल करता तो वो ये जगह है जहाँ मैं मुकम्मल करने जा रहा हूँ, मुतवज्जे रहिएगा। जब तक दुनियाए मर्द की फजीलतें आया हैं तो मर्दों में जौहर नामदार पैदा होते रहेंगे, लेकिन जब तक कमालात की दुनिया में जगह है औरतें भी उसे पुर करेंगी, खाली नहीं छोड़ेंगी। अगर आदम अजीम है मर्दों की सफ़ में तो हव्वा भी अजीम है औरतों की सफ़ में। क्या मजलिस बन के आ रही है, खुदा की कसम, हव्वा भी अजीम है। अगर इब्राहीम सब्र की छुरी लेकर हाथों में कामयाब हैं तो हाजरा भी बेटे की गर्दन पे हाथ रख के कामयाब है। ये वो मजलिस है जो यहां से वहां तक एक यादगार जुमला इंटरनेट के हवाले करने जा रही है। अगर दुनियाए मर्द में, अगर दुनियाए रजुल में फजीलतों के वारिस हिमायत लुटाकर अबू तालिब कहला सकते हैं तो दौलत लुटाकर खदीजा भी कहला सकते। जलालपुर में ये मजलिस हो रही है, इसका पता चलना चाहिए। अगर फजीलत को दुनियाए फजीलत को मर्दों में अली का नाम याद है तो दुनियाए निस्वानियत को फातिमा का नाम याद है। क्या जुमला है ये। अब लफ्ज़ सुनिएगा, अगर इस्लाम को बचाने का नाम मर्दों में हुसैन है तो हुसैनियत को बचाने का नाम ज़ैनब है। लेकिन आप कैसे इनकार कर सकते? इनकार नहीं कर सकते। यही वजह है कि रसूल इस्लाम ने इस कायनात में कभी भी ऐसा नहीं कहा कि मर्दों में कौन कामयाब है, लेकिन ऐसा कहा कि औरतों में कौन कामयाब है। क्या मैं वो हदीस सुनाऊं, मा कम्मला मिनन निसाए इल्ला अरबा, औरतों में सिर्फ 4 औरतें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा कामयाब हैं। पहली हव्वा हैं, आसिया बिनते मज़ाहिम हैं, जनाबे खदीजा बिनते खुवैलद हैं और फातिमा बिनते मोहम्मद, मरियम बिनते इमरान। ये चंद औरतों के नाम आते हैं फजीलतों की दुनिया में, लेकिन मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा, रसूल अल्लाह ने भी तरतीब से ही रखे हैं। तो जिस तरतीब से हैं उसी तरतीब से रखना। पहली तरतीब में आसिया कामयाब है, दूसरी तरतीब में मरियम कामयाब है, तीसरी तरतीब में खदीजा कामयाब है और चौथी तरतीब में फातिमा कामयाब है। इसका मतलब यह कि इब्तदा में कोई भी कामयाब हो, इंतहा में फातिमा कामयाब है। अब मेरे पास टाइम नहीं है, कि मैं एक एक का मुकाबला करूं आपसे, लेकिन ये ना कह दीजिएगा कि साहब मुकाबला कैसा, मुकाबला तो करना ही नहीं चाहिए। आज मैं अपने जलालपुर की सरजमीन पर बैठकर ऐसे सामईन के दरमियान में बात कह के जाऊंगा जो दूर तक गूंजती रहेगी, बात तक गूंजती रहेगी। मुकाबला तो होना चाहिए, अगर मुकाबला नहीं होगा तो पता ही चलेगा। पता ही कैसे चलेगा कामिल कौन है, नाकिस कौन है। का ये क्या कह रहे हो मौलाना, मिंबर पर बैठ के ऐसी बातें कर रहे हो? क्या बात है? ये आपको डांटा जाता है कि छोटी मजलिस बड़ी मजलिस ना कहो। कैसे ना कहो भाई, हमें एक मजलिस में कितना खर्चा हो रहा है, एक में कितना खर्चा हो रहा है। क्या बात है? तुम कह रहे हो ना कहें, क्या मतलब है? वाकईन छोटी और बड़ी मजलिस है। अगर कुरान में छोटा सूरा और बड़ा सूरा ना होता, तो छोटी मजलिस कह के हमने तौहीन नहीं किया है। माफ कीजिएगा, क्या छोटा सूरा कह के तौहीन कर रहा है वो? नहीं। का मौलाना छोटा सूरा बड़ा सूरा, कुरान के सब सूरे? जी सब सूरे हैं। रसूल तो सारे रसूल है, फिर 5 बड़े रसूल क्यों हैं? एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले। रसूल तो सारे रसूल है, फिर 5 बड़े रसूल क्यों? सूरे तो सारे सूरे,
फिर छोटा सूरा और बड़ा सूरा की कम, ये कभी कभी तौहीन की वजह से छोटा बड़ा नहीं होता, कभी कभी अजमत की वजह से भी छोटा बड़ा होता है। मिसाल के तौर पर छोटा सूरा यानी आयात की वजह से, उसमें आयतें कम हैं, उसमें ज्यादा, इसलिए वो बड़ा सूरा, ये छोटा सूरा। तो जिसमें दराजात कम हैं वो छोटा, जिसमें दराजात ज्यादा हैं, अरे कमर सुल्तान गुम हो गई, ये बात चली नहीं। चलो फिर पढ़ेंगे सलवात पे मोहम्मद वाले मोहम्मद। चलो उस्ताद किसी तरकीब से, लोग चौंक रहे हैं। तिल कर रसुल फजल नबाज हम अलाबाज, हमने रसूलों में भी बास को बास पर फजीलत दी है। जाहिर सी बात है, आदम पहले का नाम है, खातम आखिरी का नाम है। क्या मौलाना अब भी समझ में नहीं आ रही? चलो भाई और मिसालें चाहिए, और मिसालें चाहिए। अगर छोटे और बड़े का सवाल नहीं होता तो कोई सरदार इमामत और सरदार नबूवत ही न बनता। ऐसी बात है, हसन और हुसैन इमाम हैं मगर अली के बेटे। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा अफजल मिनहुमा। हसन और हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं मगर उनके बाप उनसे अफजल हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हदीस कह रही है। आपको मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि फजीलतों के दरमियान में भी साहिब फजीलत है। साहिबाने फजलो कमाल के। ये और बात है कि जब बात मुकाबले की आए तो जाहिलों का जाहिलों से करना, आलिमों का आलिमों से करना। अब लफ्ज गुम हो गया तो मैं मेहनत ही नहीं करूंगा इतनी। आलिमों का आलिमों से करना, उम्मती का उम्मती से करना, इमामत का इमामत से करना। कमर सुल्तान ये लफ्ज़ें गुम क्यों हो रही हैं? पता नहीं, शाम की वजह से हो रही हैं, मगरिब की वजह से हो रही हैं, या ट्रेन की वजह से हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब लफ्ज़ को गुम नहीं होना चाहिए, लफ्ज़ को गुम नहीं होना चाहिए। मुकाबला होना चाहिए मासूम का मासूम से, गैर मासूम से नहीं। सरदार का सरदार से, गैर मासूम से नहीं। उसका कोई मुकाबला नहीं है जो अपने दौर में लाजवाब है, और वो आदमी जो अपने दौर में लाजवाब है उसका मुकाबला उसी से होगा जो हर दौर में लाजवाब है। ये हर दौर में कौन लाजवाब है? किताबों में सारी किताबें लाजवाब हैं मगर अपने अपने दौर में। कुरान लाजवाब है हर दौर में। क्या बात है ये, क्या बात है ये, कितना समेट के लाया हूं मैं। हर पैगंबर लाजवाब है मगर अपने दौर में, मगर हुजूर अकरम लाजवाब है। मेरा साथ देते रहिए, मेरा साथ देते रहिए। हर दौर में ये बात अजीबो गरीब है कि रसूल जमीन पे जब भी आए थे, जितनी भी चीजें लाए थे सब लाजवाब। सीना लाए लाजवाब, जबान लाए लाजवाब, किताब लाए लाजवाब, रिश्तेदार लाए लाजवाब, बेटी लाए लाजवाब, दामाद लाए लाजवाब, नवासे लाए लाजवाब। नवासे लाए लाजवाब। और ये कयामत की बात है कि हर आदमी अपने दौर का जवाब है, अहले बैत हर दौर का जवाब है। हर दौर में लाजवाब। अजान हो रही है, ज्यादा देर तक होती रहेगी। पाँच मिनट, ओके ओके, नोट कर। क्या बजे वाली हुई? हमें अभी तो 4-3 हुए। हाँ 4-3 हुए हैं अभी। नहीं नहीं, अब आखिरी बात शुरू करूंगा इंशाल्लाह। अरे सलवात।
बहस ही नहीं करूँगा कि जनाब फ़ातिमा का तकाबुल आप किससे करने जा रहे हो। क्या बात है। देखिए, मुकाबले के लिए ये ज़रूरी है कि उसके स्टेटस का हो। अब अली का मुकाबला उम्मत में तो आप कर नहीं सकते, उम्मत में तो कर नहीं सकते। अली को लाजवाब मानने के लिए 3 चीज़ों का लिहाज ज़रूरी है। एक तो अली का जब भी कभी मुकाबला करेंगे मासूमों में करेंगे, खातियों में तो करना ही मत, गुनहगारों को तो मानना ही मत। अब रह गई बात मासूमों की, तो उनको हम बाद में बताएंगे। पहली बात यह है कि 2 आदमी और हैं जिनको छोड़ना पड़ेगा। एक वो जिसने इस बाकमाल को पैदा किया, क्या बात है। और एक वो जिसने इस बाकमाल को बाकमाल बनाया। इसका मतलब अली को लाजवाब मानने के लिए 2 ज़ातें अलग कर दीजिएगा। एक रसूल को जो उस्ताद है, और एक अबू तालिब को जो बाप है। ओए होए होए। इसलिए कि बेटा कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, बाप बाप है। क्या बात है। बाप बाप है। क्या बात है। कब्र की बात और है, लेकिन कब्र से पहले बाप बाप है। यादा बाप को कब्र में जाकर तो ये हो सकता है कि रसूल अल्लाह कह दे कि तेरा ही बेटा इमाम है। क्या बात है। जब ये पूछा जाए कि तेरा इमाम कौन है, तो अबू तालिब भी क्या जवाब देते? सारी दुनिया ऊपर को जवाब देती है, अबू तालिब नीचे को जवाब देते हैं। सारी दुनिया कहेगी कि हमसे बड़े का नाम इमाम है, अबू तालिब कहेगा मेरे छोटे का नाम। भाई मन इमामों का, तेरा इमाम कौन है? तो जनाब फ़ातिमा बिनते असद से 3 मरतबा रसूल अल्लाह ने कहा इब्नों के इब्नों के इब्नों के, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा। उनसे सवाल हो रहा था कब्र में तेरा इमाम कौन है, वो चुप हो गई। रसूल अल्लाह ने कहा कह दो कि आपका बेटा है, आपका बेटा, आपका बेटा। जो इस रिवायत को मानता है वही तो तिलकीन को मानता है। जो इस रिवायत को मानता है वही तो तिलकीन को मानता। चलिए ख़त्म कीजिए बात। तो कोई मुकाबला कोई बहुत ऐसी चीज़ नहीं है कि साहब आप मुकाबले को सिर्फ ये कहने लगे अरे मैं तौहीन हो गई यार, क्या कह दिया, छोटी मजलिस और क्या मतलब बिस्कुट की मजलिस और शीरमाल की मजलिस बराबर है। एक सलवात पड़े मोहम्मद वाले मोहब्बत, तो खामखा लुट रहा है वो 35 रुपए का शीरमाल बनवा के 10 रुपए का बिस्कुट न बांट देता। हमें उसने इतनी जान लगाई है, कुछ तो किया है। लिहाजा मुकाबले का कभी ये मतलब नहीं होता कि आप तौहीन करने जा रहे हैं। मुकाबले का मतलब होता है कि आप ये पहचानने जा रहे हैं कि इनमें जौहरी कौन है, लायके अज़मत कौन है, लायके करामत कौन है। अब ये हम थोड़ी करें तो अल्लाह से कहिए कि उसने क्यों मुकाबले कराए। उसने भी तो फरिश्तों से पूछा तुम बताओ क्यों इम्तहान ले रहा है फरिश्तों। तो सबसे पहली ज़ात जिसे दुनियाए इंसानियत निस्वानियत की दुनिया में अजीम बना के पेश करती है वो नाम आता है जनाब हव्वा का। यही है, यही है। तो सुन लीजिए अब, हव्वा यकीनन अज़मतों की वारिस हैं, बशरियत की इब्तदा में मादर बशरियत हैं। बशरियत में माँ बनना ना आता अगर हव्वा माँ ना बनती। तवज्जो दीजिएगा, हव्वा मादर बशरियत है, मैं मानता हूँ, मगर मादर बशरियत होना और है मादर इमामत होना। बहुत तवज्जो से, मैं किसी की तौहीन नहीं कर रहा हूँ, तौहीन होती ही नहीं है। लायके अज़मत न होती हव्वा तो हम कभी भी नाम न लेते जनाब फ़ातिमा के बराबर में। लेकिन जनाब हव्वा अपने दौर में है, फ़ातिमा अपने दौर में है। अब अगर तुम चुप रह गए तो मैं भी चुप रह जाऊंगा। और मुझे खैबर पढ़ने पर मजबूर न कीजिएगा मजबे को देख के। लिहाजा मजबे को देख के खैबर न पढ़ूं, उस तरह की मजलिस सुनिएगा। हव्वा इसलिए अजीम है कि जन्नत में पैदा हुई, जौहरी साहब, हव्वा इसलिए अजीम है कि जन्नत में पैदा हुई, मगर ये रिवायत है कि हव्वा जन्नत में पैदा जरूर हुई मगर खातूने जन्नत नहीं बनी।
जन्नत में पैदा हुई मगर खातून जन्नत, एक एक लफ्ज पे तवज्जो रहेगी। बहुत तवज्जो से सुनिएगा जब बात बनेगी। हव्वा जन्नत में पैदा हुई मगर खातून जन्नत नहीं बनी। हव्वा के 2 बेटे, दोनों में झगड़ा मशहूर हो गया। फातिमा के 2 बेटे, दोनों की सियादत मशहूर हो गई। हव्वा के 2 बेटे, दोनों का झगड़ा, हाबील और काबिल की लड़ाई, दोनों की लड़ाई मशहूर हुई कि नहीं हुई? फातिमा के 2 बेटे, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अली जन्नत, दोनों जवानाने जन्नत के सरदार। जुमला सुनिएगा खुदा के कसम। हव्वा को पैदा किया गया आदम की पसली से, फातिमा को पैदा किया गया नूर अज़मत परवरदिगार से। तुम्हें सुनने का हक है खुदा की कसम। अब अगर जलालपुर में अजीम जुमला नहीं हुआ तो तालिबे इल्म मेहनत करना बंद कर देंगे। यह जुमला सुनिएगा, जनाबे हव्वा को पैदा किया गया आदम के लिए। यही तो है, जनाबे आदम तन्हा थे, अल्लाह ने कहा उनकी उनसियत के लिए और उनकी तन्हाई को दूर करने के लिए हव्वा को पैदा किया गया। इसका मतलब यह कि जनाबे हव्वा पैदा हुई उनसियत आदम के लिए और अली को पैदा किया गया जनाबे फातिमा के लिए। फातिमा ही ना होता। इसका मतलब यह कि अली को पैदा ही इसलिए किया गया था कि जनाबे फातिमा के मद्दे मुकाबिल कोई अजमत का वारिस बन के आए। आहा आहा, जनाबे हव्वा पैदा हुई जन्नत में उनसियत आदम के लिए। यह आखिरी जुमला भी हो सकता है मजलिस का। जनाबे हव्वा से एक नस्ल चली जिसे आदमी कहते हैं। निस्बत जनाबे आदम की तरफ गई, हव्वा की तरफ नहीं। अरे क्या बात है। और फातिमा और अली से भी एक नस्ल चली जिसे सादात कहते हैं। निस्बत सैयदा की तरफ गई। क्या बात है भाई। अब मैं जल्दी से कहूंगा और तुम जल्दी से समझ लेना, उसके बाद मसाइब आ जाएंगे। जनाबे हव्वा जन्नत से आई मगर लिबासे जन्नत नहीं लाई। ये कमाल फातिमा था, ये कमाल फातिमा था कि जनाब फातिमा ज़मीन पर आई और ज़रूरतन लिबास मंगवाया। ज़रूरतन इसलिए कहता हूँ कि कोई इसे मोजिज़तन न समझे, कोई इसे करामतन न समझे। ज़रूरतन मंगवाया। अगर ज़रूरतन लिबास न मंगवाया होता तो सिर्फ अपने लिए मंगवाती, अपने बच्चों के लिए न मंगवाती। मगर जब चाहा जब अपने लिए मंगवा लिया, जब चाहा जब अपने बच्चों के लिए हमें मौजज़ा तो उसको कहते हैं जो एक बार हुआ दूसरी बार नहीं हुआ। चांद के टुकड़े एक बार हुए फिर कहाँ हुए, मगर लिबास तो बार बार आया। लिबास तो बार बार आया, कभी अपने लिए आया, कभी अपने बच्चों के लिए आया, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि शॉपिंग मॉल से खरीदने वाले और हैं और जन्नत से मंगाने वाले। ऑर्डर पे पिज्जा मंगा के इतराने वालों को सोच लेना चाहिए कि जो जन्नत से खाना मंगा ले उसका क्या होगा। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, हर जमीन पर रहने वाला जन्नती ये साबित नहीं कर सकता कि मैं जन्नती हो गया हूं। क्या बात है। इसलिए कि जन्नत की कोई चीज उसके पास होती नहीं है। ये फातिमा ने साबित किया है कि मैं जन्नती हूं, इसलिए हर चीज जन्नत की है।
भाई किसके पास लिबास जन्नत के हैं, किसके पास खाने जन्नत के हैं, किसके पास रूमाल जन्नत का है? फातिमा मिनट मिनट पर सारी चीज़ें मंगाती थी ताकि दुनिया को साबित हो जाए। बस अब कहाँ तक मैं बयान करता रहूँगा, एक मोमिना की मजलिस है। मैं ये सोचकर जनाब फ़ातिमा का ज़िक्र लाया था ताकि आपको तकरीबन कुछ मुमासिलत मिल जाए। लेकिन दुनियाए इंसानियत में औरतों का विकार बहाल कर गई जनाब फ़ातिमा, और मैं समझता हूँ कि क़यामत तक के लिए नमूना बना कर गई हर औरत को, हर औरत के लिए एक नमूना। मुझे देखते रहो और जीते रहो, मेरी सीरत पे अमल करते रहो और कामयाब रहो। मुझे देखो कि 18 साल की उम्र में सारे नमूने मुकम्मल कर दिए। तुम्हारे लिए वक्त है, तुम्हारे लिए ज़रूरत है। तुम चाहो तो अपने आप को कामयाब व कामरान कर सकते हो, और इस तरह कामयाबी मिलेगी कि तुम मुसल्ले पर खड़े रहो। मगर अजीज़ों, मैं एक जुमला कहा करता हूँ हर उस मजलिस में जिसमें ख़वातीन का ज़िक्र हो रहा हो कि दुनियाए इंसानियत को दर्द व गम की ये दुनिया कभी नसीब नहीं होगी जो जनाब फ़ातिमा ने देखी। जनाब फ़ातिमा ने देखा, जनाब फ़ातिमा ने देखा कि 18 साल की उम्र में असा का सहारा लेकर चल। जनाब फ़िज़्ज़ा ने एक दिन सवाल कर लिया, बीबी क्या बात है, बीबी क्या बात है कि आप एक हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ती हैं? का फ़िज़्ज़ा मेरी 3 पसलियाँ टूट गई। अजीज़ों, ये वो खातून है, एक लफ्ज़ जलालपुर में क्या कहना। मैं समझता हूँ कि अगर आपने उस लफ्ज़ को पहचान लिया, जब भी किसी खातून पर मुसीबत होती है तो वो 2 ही तरफ रुख करती है, या तो अपने शौहर से कहती है या अपने बेटों से कहती है। लेकिन फ़ातिमा देख रही थी, फ़ातिमा देख रही थी कि अली इस हालत में नहीं है कि अली से कुछ कहा जा सके। रिवायत ये बताती है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा को इतने दुख और इतनी तकलीफ़ दी गई। नहीं अजीज़ों, मैं कभी भी इसका कायल नहीं हूँ कि शहादत ही पढ़ी जाए तब आपकी आंखों में आंसू। मैं इसका कायल हूँ कि आप सिर्फ सोच लें तो आंखों में आंसू आ जाए। मैं तुमसे बस एक बात कहकर आपको हवाले करता हूँ इमाम ज़माना के। मुझे एक बात बताओ कि आले मोहम्मद के घर में कितनी बेटियाँ हैं जो मशहूर हुई? सिर्फ 4-5 बेटियाँ। अगर 4-5 बेटियाँ मशहूर हुई हैं तो मैं नाम लूँगा और तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं रुक पाएंगे। पहली बेटी मोहम्मद की बेटी फ़ातिमा ज़हरा, दूसरी बेटी अली की बेटी ज़ैनब कुबरा, और तीसरी बेटी हुसैन की बेटी सकीना बिंतुल हुसैन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। क्या मसाइब तमाम हो गए? आपकी आंखों में आंसू आ गए? नहीं, चंद जुमले रह गए हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। फातिमा इस दुनिया से फिदक मांगती चली गई, ज़ैनब इस दुनिया से चादर मांगती चली गई, और सकीना इस दुनिया से पानी मांगती चली गई। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद। यकीनन आपकी आंखों में आंसू हैं, आप गिरिया कर रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं कि अगर रिवायत न होती तो मैं भी कभी ना पढ़ता। चूंकि रिवायत है इसलिए मुझे पढ़ना पड़ रहा है। अगर इसी रोज़े कासिम में आपकी गुजरती हुई जिंदगी को गवाह बनाकर कह रहा कि आपने पूरी जिंदगी में कभी किसी बच्चे को आंगन में कहीं पानी मांगते देखा? अगर इतनी बड़ी भीड़ में किसी बच्चे को प्यास भी लगी है तो उसने पानी मांगा नहीं है, उसे मिल गया। और अगर कभी ऐसा हुआ हो कि यहाँ बहुत बड़ा जुलूस आया हो और बच्चा बहुत देर तक पानी मांगता रहा और उसे पानी न मिला हो, अब आप आले मोहम्मद के लिए सोचिएगा कि कितनी देर तक सकीना ने पानी मांगा।
मैं मजलिस को तमाम कर देता। राह कूफा की बात है, शिमर अपने लश्कर को पानी पिला रहा है। जनाब सकीना कहती हैं, पुपी अम्मा क्या मैं शिमर से पानी मांग लूँ? का बेटा अगर तुझे उम्मीद है कि मिल जाएगा तो मांगो। जनाब सकीना जिस वक्त शिमर के पास पहुंची, वो अपने लश्कर के इब्तदाई आदमी को पानी पिला रहा था। जनाब सकीना ने शिमर से कहा, शिमर अगर थोड़ा सा पानी मिल जाए। अजीजों मैं कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं इतना कहूँगा कि आले मोहम्मद के बच्चों की ज़बान पर ये लफ्ज़ कि थोड़ा सा पानी दे दो, क्या ये किसी कौम से बर्दाश्त हो सकेगा? मगर अजीज़ों रिवायत ये बताती है कि उसने जवाब दिया कि सकीना पहले मैं अपने लश्कर को पानी पिला लूँ। आप मामूली बात समझ रहे हैं कि लश्कर को पानी पिला लूँ? 400 आदमी थे जिनको शिमर पानी पिला रहा था। मैं कुछ नहीं कहूँगा आपसे, बस इतना कहूँगा कि वो 400 आदमियों को पानी पिलाता रहा और सकीना पीछे पीछे जाती रही, ए शिमर थोड़ा सा पानी दे दे। जब उसने सारे लश्कर को पानी पिला दिया तो सकीना के मुंह से एक जुमला निकला, अब तो तू सबको पानी पिला चुका। वो जालिम कहता है कि अभी अपने जानवरों को पानी पिला लूँ। फिर सकीना उतनी देर पीछे पीछे रही, लेकिन अजीजों जब उसने घोड़ों को भी पानी पिला लिया तो अब सकीना ने कहा, अब तो तेरे लश्कर के जानवर भी पानी पी चुके। वह एक मर्तबा मुड़ के कहता है कि सकीना क्या पानी पियोगी, और ये कह के पानी जमीन पर गिरा दिया। सकीना लौटने लगी, ए चचा अब्बास अब सकीना क्या करे? ए मेरे बाबा कितनी प्यासी है सकीना। इलाही बेहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा। परवरदिगार आलम जो हाज़िर मजलिस के हैं, इनके उक़्दे मुश्किल को हल कर दे, हमारी मुरादों को बर लाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिल व आजिल इनायत फरमाना। परवरदिगार आलम ये तेरे प्यारे के अज़ादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आले मोहम्मद। माबूद इस मजलिस का जो सवाब तूने मुअय्यन किया है उसको मरहूमा की रूह के लिए तस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़कर मुकीमा बानो करबलाइया मरहूम बिनते हकम अली करबलाई मरहूम की रूह को